अकेलापन। यह शब्द सुनते ही मन में एक अजीब सा सन्नाटा उतर आता है। ओशो कहते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा गलत समझा गया अनुभव अकेलापन है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि अकेलापन किसी के न होने से पैदा होता है, जबकि सच ये है कि अकेलापन स्वयं के न होने से पैदा होता है। मनुष्य भीड़ में रहता है, परिवार में रहता है, दोस्तों के बीच रहता है, फिर भी भीतर कहीं गहरा खालीपन महसूस करता है, क्योंकि उसने दूसरों के साथ रहना तो सीख लिया है, लेकिन स्वयं के साथ रहना कभी नहीं सीखा। जब वह अकेला होता है तो उसे लगता है कि कुछ खो गया है, जबकि वास्तव में वही क्षण होते हैं जब वह स्वयं से मिलने के सबसे करीब होता है। ओशो कहते हैं कि मनुष्य अकेलेपन से डरता है, क्योंकि अकेलापन उसे उसके असली चेहरे से परिचित करा देता है। भीड़ में रहते हुए हम मुखौटे पहन लेते हैं, भूमिकाएं निभाते हैं, बातें करते रहते हैं, लेकिन जैसे ही सब शांत होता है और हम अकेले रह जाते हैं, सारे मुखौटे गिरने लगते हैं। तब मन प्रश्न करता है कि मैं कौन हूँ, और यही प्रश्न सबसे बड़ा डर बन जाता है। इसी डर के कारण मनुष्य लगातार व्यस्त रहता है, ताकि उसे स्वयं से मिलने का अवसर ही न मिले। वह मोबाइल उठाता है, टीवी चलाता है, लोगों से बात करता है, क्योंकि चुप्पी उसे असहज कर देती है। ओशो कहते हैं कि समाज ने हमें बचपन से यह सिखाया है कि अकेले रहना गलत है। बच्चा अगर चुप बैठा हो तो उसे टोका जाता है, समझाया जाता है कि दूसरों के साथ खेलो, बात करो, मिलो। धीरे धीरे बच्चे के भीतर यह धारणा बैठ जाती है कि अकेलापन एक समस्या है, और इसी कारण बड़ा होकर वह व्यक्ति अपने ही साथ बैठने से डरने लगता है। वह रिश्तों में भागता है, भीड़ खोजता है, शोर चाहता है, ताकि भीतर के सन्नाटे से बच सके। लेकिन जितना वह भागता है, उतना ही अकेलापन गहराता जाता है। ओशो कहते हैं कि अकेलापन कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक संकेत है। यह संकेत बताता है कि तुम अभी तक स्वयं से जुड़े नहीं हो। जब तुम किसी को इसलिए चाहते हो कि वह तुम्हारे भीतर के खालीपन को भर दे, तो वह प्रेम नहीं होता, वह मजबूरी होती है। ऐसे रिश्ते टिक नहीं पाते, क्योंकि दो खाली लोग एक दूसरे को भर नहीं सकते। अकेलापन इसलिए दुख देता है क्योंकि उसमें कोई सहारा नहीं होता, कोई पर्दा नहीं होता। वहाँ केवल तुम होते हो और तुम्हारा मन होता है। लेकिन अगर तुम उस अकेलेपन से भागो नहीं, बल्कि उसे स्वीकार कर लो, तो वही अकेलापन धीरे धीरे एकांत में बदलने लगता है। ओशो कहते हैं कि अकेलापन अंधेरा नहीं है, अंधेरा तो उससे भागना है। जब तुम साहस करके अकेले बैठते हो और भीतर उठने वाली बेचैनी को देखते हो, तब शुरुआत में दर्द होता है, डर लगता है, लेकिन यदि तुम टिके रह गए तो उसी अकेलेपन के भीतर से एक नई शांति जन्म लेने लगती है। वही शांति आगे चलकर तुम्हें स्वयं से मिलाती है, और उसी मुलाकात में अकेलापन अपनी शक्ति खो देता है। मनुष्य अक्सर यह मान लेता है कि उसका अकेलापन किसी दूसरे व्यक्ति के आने से समाप्त हो जाएगा, लेकिन ओशो कहते हैं कि यह सबसे बड़ा भ्रम है। जब तक तुम स्वयं से जुड़े नहीं हो, तब तक कोई भी रिश्ता तुम्हें तृप्त नहीं कर सकता। तुम किसी से मिलते हो, बात करते हो, हंसते हो, और कुछ समय के लिए लगता है कि अकेलापन चला गया, लेकिन जैसे ही वह व्यक्ति दूर होता है, वही पुराना खालीपन फिर लौट आता है। ओशो कहते हैं कि वास्तव में तुम किसी और को नहीं खो रहे होते, तुम स्वयं को खो चुके होते हो। इसलिए अकेलापन बार बार लौटता है, क्योंकि उसकी जड़ भीतर है, बाहर नहीं। ओशो कहते हैं कि मनुष्य प्रेम नहीं खोजता, वह सुरक्षा खोजता है। वह चाहता है कि कोई ऐसा हो जो उसके डर को ढक दे, उसके भीतर के सन्नाटे को भर दे। लेकिन ऐसा रिश्ता प्रेम नहीं होता, वह निर्भरता होता है। निर्भरता में हमेशा भय छिपा होता है, डर कि कहीं दूसरा चला न जाए, डर कि कहीं मैं फिर अकेला न रह जाऊं। इसी डर से लोग चिपकते हैं, समझौते करते हैं, खुद को छोटा करते हैं। लेकिन जितना वे ऐसा करते हैं, उतना ही वे भीतर से कमज़ोर होते जाते हैं। ओशो कहते हैं कि जो व्यक्ति अकेलेपन से डरता है, वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता।
जब कोई व्यक्ति पहली बार सच में अकेला बैठता है और भागने के बजाय देखने का साहस करता है, तब उसके भीतर की परतें खुलने लगती हैं। पुरानी यादें, अधूरी इच्छाएं, दबाए गए दुख सब एक एक करके सामने आने लगते हैं। इसलिए शुरुआत में अकेलापन और भी भारी हो जाता है। लोग कहते हैं कि जब मैं चुप बैठा तो और ज्यादा परेशान हो गया। ओशो कहते हैं कि यह परेशानी नई नहीं है, ये पहले से ही भीतर थी, अब बस दिखाई देने लगी है। और जो दिखाई देता है वही ठीक भी हो सकता है। ओशो कहते हैं कि अकेलापन ध्यान का पहला द्वार है। जब तुम अकेले बैठते हो और कुछ भी नहीं करते, तब मन बेचैन होता है। वह तुम्हें उठाने की कोशिश करता है, वह कहता है कि यह सब व्यर्थ है। लेकिन यदि तुम केवल देखते रहो बिना हस्तक्षेप किए, तो धीरे धीरे विचारों की गति धीमी होने लगती है। विचार आते रहते हैं, लेकिन उनके बीच छोटी छोटी खामोशियां जन्म लेने लगती हैं। उन्हीं खामोशियों में पहली बार तुम्हें अपने होने का अनुभव होता है। धीरे धीरे मनुष्य ये समझने लगता है कि वह अपने विचार नहीं है, वह अपने भाव नहीं है, वह केवल उनका साक्षी है। और साक्षी कभी अकेला नहीं होता। अकेलापन अहंकार को होता है, क्योंकि अहंकार स्वयं को अलग मानता है। जब साक्षी का जन्म होता है तो अलगाव की भावना ढीली पड़ने लगती है। ओशो कहते हैं कि इसी कारण बुद्ध, महावीर और सभी जागृत आत्माएं एकांत में गईं। वे समाज से भागे नहीं थे, वे स्वयं से मिलने गए थे। और जब वे लौटे तो उनके भीतर कोई खालीपन नहीं था, बल्कि करुणा और प्रेम का सागर था। जब व्यक्ति एकांत का स्वाद चख लेता है तो उसके रिश्ते बदल जाते हैं। अब वह किसी के साथ अपनी कमी के कारण नहीं रहता, बल्कि अपने आनंद के कारण रहता है। वह किसी को पकड़ता नहीं, इसलिए कोई उसे छोड़कर तोड़ भी नहीं सकता। वह भीड़ में रहता है, फिर भी भीतर शांत रहता है। ओशो कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति अकेला तो होता है, लेकिन कभी अकेलापन महसूस नहीं करता। उसके भीतर एक गहरी जड़ें जम जाती हैं, जो उसे हर परिस्थिति में स्थिर रखती हैं। ओशो कहते हैं कि जिस दिन मनुष्य अकेलेपन से डरना बंद कर देता है, उसी दिन अकेलापन धीरे धीरे विदा लेना शुरू कर देता है, क्योंकि अकेलापन किसी वास्तविक कमी से नहीं बल्कि डर से जीवित रहता है। मनुष्य जीवन भर अकेलेपन से भागता रहता है और इसी भागदौड़ में वह स्वयं से दूर होता चला जाता है। वह भीड़ में खुद को छुपा लेता है, रिश्तों में खुद को खो देता है, शब्दों और शोर में खुद को भुला देता है। लेकिन जो व्यक्ति रुक जाता है, जो पहली बार साहस करके अकेलेपन की ओर देख लेता है, उसके लिए वही अकेलापन एक शत्रु नहीं बल्कि एक द्वार बन जाता है। ओशो कहते हैं कि अकेलापन तुम्हें तोड़ने नहीं आया, वह तुम्हें पूरा करने आया है। लेकिन पूरा होने के लिए पहले तुम्हें खाली होना पड़ेगा। जब तुम अकेले बैठते हो और कुछ भी नहीं चाहते, न किसी का साथ, न किसी की स्वीकृति, न किसी के प्रेम की मांग, तब एक अद्भुत घटना घटती है। तब पहली बार तुम्हें अपने होने का स्वाद मिलता है। अब तुम किसी भूमिका में नहीं होते, न बेटा, न पिता, न पति, न पत्नी, न सफल, न असफल। एकांत में तुम्हें कोई परिभाषा नहीं देता, कोई नाम नहीं देता, कोई पहचान नहीं थोपता। वहां तुम केवल अस्तित्व होते हो, और अस्तित्व कभी अकेला नहीं होता। मनुष्य अकेला महसूस करता है क्योंकि वह स्वयं को इस विराट जीवन से अलग समझने लगता है, जैसे वह पूरी दुनिया से कटा हुआ कोई छोटा सा द्वीप हो। ओशो कहते हैं कि यही सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि तुम इस ब्रह्मांड से अलग नहीं हो, तुम इसी का विस्तार हो। जिस दिन यह अनुभव भीतर उतरता है, उस दिन अकेलापन हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। तब तुम किसी से मिलते हो तो जरूरत के कारण नहीं बल्कि कृतज्ञता के कारण मिलते हो। तब तुम प्रेम करते हो क्योंकि तुम्हारे भीतर प्रेम है, इसलिए नहीं कि तुम्हें किसी से प्रेम चाहिए। ओशो कहते हैं कि ऐसा मनुष्य समाज को खतरनाक लगता है, क्योंकि उसे डराया नहीं जा सकता, उसे छोड़ा नहीं जा सकता, उसे अकेला करके तोड़ा नहीं जा सकता। वह पहले से ही अकेला है और उसी अकेलेपन में आनंदित है। वह भीड़ में रहते हुए भी मौन में रहता है, शब्दों के बीच भी शांत रहता है, रिश्तों में भी स्वतंत्र रहता है। वह किसी को पकड़ता नहीं और कोई उसे पकड़ नहीं सकता।
ओशो कहते हैं कि समाज ऐसे लोगों से डरता है क्योंकि वे स्वतंत्र होते हैं। समाज तुम्हें सिखाता है जुड़ना, डरना और निर्भर बनना, जबकि ओशो तुम्हें सिखाते हैं अकेले होना, जागना और स्वतंत्र बनना। लेकिन यह अकेलापन संन्यास नहीं है, यह जीवन से भागना नहीं है, यह पूरी चेतना के साथ जीवन में उतरना है। जब तुम एकांत में जीना सीख लेते हो, तब जीवन और भी गहरा हो जाता है। हर रिश्ता एक उपहार बन जाता है, हर मुलाकात एक उत्सव बन जाती है और हर विदाई सहज हो जाती है, क्योंकि अब खोने के लिए कुछ भी नहीं बचता। ओशो कहते हैं कि जिसने अकेलेपन को पार कर लिया, उसने मृत्यु के भय को भी पार कर लिया, क्योंकि मृत्यु भी अंततः एक गहरा एकांत है। जिसने जीवन में एकांत का स्वाद चख लिया, वह मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि वह जानता है कि जो मैं हूँ वह कभी गया ही नहीं। अकेलापन केवल अहंकार का सपना था। सत्य तो यह है कि तुम कभी अकेले थे ही नहीं। तुम हमेशा पूरे अस्तित्व के साथ थे, बस तुम्हें यह याद नहीं था। ओशो कहते हैं कि अकेलेपन को हटाने की कोशिश मत करो, उसे समझो। जैसे ही समझ आती है, वह स्वयं गिर जाता है और उसके गिरते ही जो बचता है वही शुद्ध एकांत है, आनंद से भरा हुआ, शांति से भरा हुआ, प्रेम से भरा हुआ। और तब मनुष्य गहरे मौन में यह कह सकता है कि मैं अकेला हूँ और यही मेरी सबसे बड़ी समृद्धि है।